अराव गांव नहीं, अराव क्षेत्र, अस्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र ज्ञानी? अस्य क्षेत्र। इसलिए इसको भूला नहीं करो तुम लोग, है ना। क्या बोला करो? आपको ये आपसे पूछे कहाँ रहते हो भाई अध्यक्ष महोदय जी, बोला करो अस्य क्षेत्र अराव में। ध्यान रखना, जो भी पूछे, जो भी जिंदगी जो रिश्तेदार में जाओ, कहीं जाओ, कोई पूछे आप कहाँ के हो, बोले हम दिगंबर जैन अस्य क्षेत्र अराव के हैं। क्या? तो यहां पर क्या हुआ, दो चीटियां थी, आपस में मित्र थी, फ्रेंडशिप थी उनकी, दोनों की दोस्ती थी। और दोनों चीटियां थोड़ी बड़ी हुई, और जब बड़ी हुई तो आगे चल करके धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे उनका वियोग हो गया एक दिन। और जब वियोग हुआ तो एक चीटी तो अराव में रही और एक चीटी पहुंच गई मैनपुरी में। कहाँ चली गई? क्या फिरोजाबाद, कहीं भी ले लो आप। मैनपुरी गई थी, मैनपुरी लो ना, फिरोजाबाद क्यों कहें, जब मैनपुरी गई थी। तो मैनपुरी पहुंची, जब मैनपुरी पहुंची तो वहां क्या हुआ, उसको नमक के बोरे में लग गई वो तो खाने के लिए, स्वाद लेना शुरू कर दिया उसने, और खाते खाते बहुत दिन हो गए। यहाँ अराव वाली चीटी जो अराव में रुकी रही, ये शक्कर के बोरे में किसी किराना की दुकान में, किसकी किराना दुकान? आपकी है क्या? है? आपकी है? अनिल की भी है। अनिल भैया की किराने की दुकान में शक्कर के बोरे में मस्त रही। अब समझना थोड़ा ध्यान से। तो क्या हुआ कि वो सोचती है कि मैं बहुत दिन से अपनी फ्रेंड से नहीं मिली, चलो चल करके देखें आखिर है कहाँ, क्या है कहाँ, जाके देखें। तो खोजते खोजते यहाँ से घरौर से और आगे बढ़ते 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 मैनपुरी किसी भी तरह पहुँच गई। जब पहुँच गई वो कौन? चिटी। कहाँ वाली? अराव वाली। उसमें वहाँ नमक के बोरे में वो उसकी फ्रेंड थी, मैंने मित्र थी, उसकी सहेली थी, सखी थी। उसको देख करके कहती अरे भैया, जीजी या बहन, कहा होगा तुम्हारे शरीर को, तुम्हारा तो शरीर बिल्कुल दुबला पतला होगा, और मैं देख कितनी मोटी हो गई। बोले तुम कैसे हो गई बहन जी? अरे बोले मैं तो माल खा रही हूँ, मीठी हो। तुम कहाँ यहाँ देखो नमक के बोरे में पड़े हो। किसमें पड़े? नमक के बोरे में। नमक खा रही हूँ इसलिए तुम तो बोली तुम्हारी हड्डी घिस गई, नमक खाते खाते तुम्हारी हड्डी घिस गई। तो एक काम करो हमारे संगे चलो। बोले कहाँ? बोले दिगंबर जैन अस्य क्षेत्र अराव, वहाँ अनिल की दुकान है, वहाँ किराना दुकान है, अथवा हलवाई की दुकान ले लो राजीव भैया की, तो उसमें मिठाई है बढ़िया, तो मिठाई खाना, बढ़िया मोटी ताजी हो जाओगी। बोले पता नहीं इतनी दूर जाएंगे, लगभग यहाँ से 28 10 38 कितना है मैनपुरी? 38 किलोमीटर लगभग। इतनी दूर पैदल चल के जाएंगे, पता नहीं क्या मिलता है, मिलती स्थिति नहीं मिलती। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एक हमेशा सूत्र ले लेना, जब कभी तुम्हारे विषय में कोई गलत सोचे या किसी के गलत विचार अंदर हो, अपने आप में भी हो, वासना, विषय हो, काम, पाप, कसा, ईर्ष्या, छल इत्यादि किसी भी प्रकार के, तो समझ लेना उसके अंदर भरा हुआ है ऐसा। और भरा हुआ है जिसके अंदर, जो जैसे सीडी हम आपसे बोलते हैं, या आप इसके वो ले लो, कैसेट लो, कैसेट आप टीवी में चलाओ, तो टीवी में चलाओगे अरुण भैया, उसमें क्या मिलेगा सुनने? जो उसमें अराव के ज्ञानी तो हैं, उसमें जो भरा होगा वही मिलेगा। गाली भरी होगी तो गाली मिलेगी सुनने के लिए, बातें भरी होगी तो बातें मिलेंगी, कहानी चुटकुले भरे कहानी चुटकुले मिलेंगी, भजन भरे होंगे भजन मिलेंगे, और प्रवचन भरे होंगे तो प्रवचन भरे होंगे। ऐसे जब कभी हमें कोई गाली दे, हमारी बुराई करे, हमारी निंदा करे, अशुभ हमारे विषय में सोचे, ये चिंतन करना, इसके हृदय में यही भरा, इसलिए यही दे रहा है, दूसरा कहां से देगा? ध्यान रखना, दूसरा लाएगा कहां से? वो हमें यही दे रहा है वो। इसलिए उसके विषय में हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। कोई गलत सोचता भी तो भी नहीं गलत सोचना, इसका कारण ये है उसके दिमाग में भरा है यही। कोई गलत करे तो मालूम हम क्या समाधान करते हैं आजकल? इसकी होनहार खराब है, इसका ऐसा होना है, इसकी परिणति ऐसी है। हो सकता है, ध्यान रखना, यहाँ वैसे भी लोग होंगे जो पैसा भी होंगे फिर भी दान नहीं कर पाएंगे, वैसे भी लोग बाहर के भी दे जाएंगे, वो यहाँ के भी देंगे, देने वाले अच्छे है ना, गरीब लोग भी अच्छा दे जाएंगे, बड़े लोग तो कहने उसका पुण्य नहीं है बेचारे का, उसकी बुद्धि सम्यक चल ही नहीं सकती, और जिसके पुण्य नहीं है उसकी बुद्धि सम्यक नहीं चली, कैसे कर पाएगा वो? इसलिए हमें गलत किसी के विषय में सोचना भी पाप है। क्या है? पाप है, ध्यान रखना। दूसरों के विषय में सोचना ही नहीं हमें, कुछ भी हो, कुछ भी करे, कोई गलत भी करे, उदाहरण के लिए हम इतना तक कहते माता पिता से, तुम्हारे बच्चे भी क्यों ना हो और वो गलत तुम्हें महसूस हो, समझाने का प्रयास करो, उनको समझाओ, बोलो, लेकिन परिणाम खराब नहीं करो। होनहार ऐसी है, जब होनहार खराब होती तो इसकी परिणति ऐसी खराब बनती है। विश्वास करना,
अपन ज्यादा उसके इंटरफियर ना करें। और एक बात मेरा सूत्र नोट कर लेना, दूसरों के कारण, हम लोग इतना तो बोलते हैं मैं अपने लिए स्वयं के लिए, हमें ऐसा नहीं समझाना दूसरों को कि दूसरों के समझाने के कारण, दूसरों के कल्याण के खातिर हमारे परिणाम संकलित हों। हमें इतना ही समझाना है हमारे जब तक परिणाम विशुद्ध बने रहे उसी में हमारा कल्याण निहित है, अन्यथा नहीं। क्या हमारा कल्याण उसी में निहित है? हम दूसरों को समझाएं, अपना अहित कर लें, दूसरों को हम हित का सोचें, अपना कल्याण कर लें, हमारे लिए आगम कहता है बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं। हमारे लिए ध्यान रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना है, हमें उतना ही समझाना है। हम कई बार दान की बात करते हैं, जब त्याग की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं, हम उतना ही करते हैं कि उसके भी परिणाम खराब ना हो, वो भी सक्षम हो देने में। कभी समाज का मैटर भी आता है ना, कभी भी कोई चीज बनाने की, मंदिर की, वेदी की, कोई अन्य विषय में मैं बिल्कुल ज्यादा इंटरफियर नहीं करता, ज्यादा जोर नहीं देता, देखता हूं तुम्हारी शक्ति कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि जहां परिणामों में अशुद्धि है और तुमने क्रिया ज्यादा कर भी ली तो वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, अथवा परिणाम खराब होकर तुम कर रहे हो। कई बार देखता हूं, ध्यान रखना, गरीब लोगों को देखता हूं कि देखो अशुभ कर्म को ऐसे व्यक्ति अभी सही नहीं पनप पा रहा है और कर्म बंद और अशुभ करे तो आगामी में क्या होगा। इसलिए उसको बहुत संभल के रहना चाहिए, और गरीबों को तो बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है कि इस पर्याय में भोग रहे हैं, अगली पर्याय कम से कम हमारा अच्छा बन जाए। तो अब वर्तमान का संभालना चाहिए भविष्य के लिए। क्या करना चाहिए? भविष्य के लिए। तो जिसकी जो सोच, क्या करें फिर हम लोग कई बार समाधान मालूम, कई बार हम समझाते आपको, हमने आपको समझाया, खूब समझाया कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, फिर भी ना समझे तो मालूम क्या समझाते फिर अपने आप को। क्या करें? बेचारी की होनहार खराब है, क्या उसकी होनहार सही नहीं, उसकी होनहार का मतलब समझिए ना, उसका भविष्य अच्छा नहीं है। और जिसका भविष्य अच्छा नहीं है, भविष्य में अच्छा नहीं होना होता है, उसकी बुद्धि सम्यक चलती ही नहीं है और चलेगी ही नहीं। तुम्हारे यहाँ का होनहार अच्छी थी, तुम्हारे यहाँ होना था, इसलिए विश्वास करना सबकी एक राय बन गई, किसी ने विरोध नहीं किया और सबने कहा महाराज जो आपका आदेश होगा वो हम करेंगे। क्यों? क्या कारण इसका? होनहार अच्छी थी, कुछ बनना था, कुछ होना था, विशेष कुछ तरक्की होना थी, उत्थान होना था, कल्याण होना था, और नाम तुम्हारे गांव का नाम रोशन होना था, क्षेत्र बनना था, कुछ भी कह दो, पर विशेष विकसित होना था। तो सबकी बुद्धि नहीं होना होता ना। हम तो क्या, भगवान महावीर भी आ जाएं। हमारे भगवान महावीर स्वयं जब मारीच की पर्याय में थे, विश्वास करना आदिनाथ के पोता थे, नाती, राजस्थान में पोता कहते हैं, नाती थे। समोषण में भी चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन सुधरे नहीं, बिगाड़ हो गया और 363 मिथ्या मतों की स्थापना की। आदिनाथ भगवान अपने नाती को नहीं समझा पाए, नहीं सुधार पाए, और जब संभलने का, उनका सुधरने का टाइम आया तो वही शेर की पर्याय में संभल गए, और शेर की पर्याय में सम्य दर्शन प्राप्त करके व्रत ग्रहण कर लिया, वो आगे चल गए तीर्थंकर महावीर के अपना मोक्ष चले गए। क्यों? कल्याण होना था, और जब नहीं होना था तो वही समोषण छोड़ के भाग गए और संयम से भ्रष्ट हो गए, सबसे भ्रष्ट हो गए, अपना मत चला लिया। तो जिसके होनार, तो वो चीटी, चीटी क्या हुआ, वो चीटी जब गई मैनपुरी में अराव वाली, तो अराव वाली चीटी बोलती है चल बहन मैं तुझे अराव ले चलती हूँ, वहाँ क्षेत्र बन रहा बहुत बड़ा, वहाँ बढ़िया मिठाई की दुकान भी है, मिठाई की शक्कर कर खूब मिलती है। वहाँ बोले पता नहीं क्या होता है, फिर भी उसने सोचा चलो तुम नहीं मान रही तो देखिए एक बार अराव तक चले जाए, फिर नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। तो उसने क्या किया, आगे वो तुम्हें मिलता कि नहीं मिलता, क्या होता है, अपनी मुख में नमक की डली छपा ली। क्या रख ली? नमक की डली रख ली। जब नमक की डली आ गई धीरे धीरे, अब बहन से कहा ले देख अब खा शक्कर, बढ़िया आनंद ले मीठा। उसने खाया, अरे मीठा तो है ही नहीं। क्या बोले? मीठा तो है ही नहीं। बोले क्यों? अरे जैसा वहां था वैसी वहां है, जैसी होती थी वैसी होते, स्वाद में कछु अंतर है ही नहीं। बोले बात क्या है? वो अराव वाली ज्ञानी हो गई थी, समझदार है, परमाया अध्यक्ष महोदय देखो क्या समझदार है ज्ञानी, अच्छे से विषय करते हैं। बोले कोई ना कोई कारण है। बोले बहन जी बता, तेरे मुख में कुछ डला तो नहीं है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे बोले बता कुछ हो तो आप बाद में सेट कर लेना, अभी निकाल के रख दो जो मुख में हो। बोले हाँ मैंने सोचा अराव जाएंगे, पता नहीं कछु मिलत की नहीं मिलत, जैसे भाई बोल रहे थे ना तुम्हारे अध्यक्ष महोदय बोल पड़े शिवम से, अरुण ने बोला, कितने बोला अरुण ने, जब शिवम बोला था ना हमारे बारे में सोचत नहीं आ। अरे भैया अराव वाले विषय में ज्यादा सोच रहे हैं,
क्या नहीं सोच रहा तुम्हारे विषय में, है ना। तो वास्तव में यही होता, भावना जब होती तो उसने संबोधन किया, बहन जी आप एक काम करना, आप जब जाने लगना तो ये ले लेना, रख दो अभी निकाल करके। तो उसने सोचा ठीक है भाई सही कह रही है। जब उसने नमक की डली निकाली, अब सुनना मेन विषय, जब उसने नमक की डली निकाल के अलग रखी और शक्कर का स्वाद लिया, बड़ा आनंद आया। फिर वो अराव वाली पूछती है, काहे बहन अब तुम्हें जाने मैनपुरी? बोले नहीं जाने, अब तो इतना ही आनंद आ गो, अब तो बढ़िया मिलो मुझे मीठा। मीठा का आनंद कब तक नहीं आ रहा था? बोलो क्या नहीं, मीठा का आनंद कब तक नहीं आ रहा था? जब तक नमक की डली मुख में रखी थी। हे अराव के मुमुक्षु को, सभी ज्ञानियों से मेरा कहना है, आत्मा का आनंद तब तक नहीं आ सकता जब तक विषय भोग वासना की डली हमारे अंदर रखी है उसको निकाल के फेंक दो, फिर आत्मा का आनंद लो, क्या आनंद आता है। जैसे लोभ की डली, कसाई की डली, पाप की डली, ईर्ष्या की डली जिसके मुख में पड़ी हो, आत्मा में हृदय में पड़ी हो, अब वो सोचे मैं धर्म का आनंद ले लूं, दान का आनंद ले लूं, ज्ञान का आनंद ले लूं, मुनियों का आनंद ले लूं, मुनि का आनंद नहीं ले सकता। जब त्याग कर देता है, वो लोभ का त्याग कर देता है, पाप का त्याग करता है, छल का त्याग करता है, ईर्ष्या का त्याग करता है, कसाई का त्याग करता है, फिर देखो धर्म का आनंद आता है, अलग होता है। और वो कसाई ना छोड़े, कसाई का त्याग ना करे, ईर्ष्या त्याग ना करे, परिणामों में अशुद्धि बनाए रखे, तो आप सुन भी लोगे आनंद नहीं आएगा। जो आनंद आना चाहिए, ध्यान रखना, जो आनंद हमें आना चाहिए वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा अंदर की जो दुर्वासना भरी है, जो कसाएं आदि भरी है, उसको निकाल के देखो। उसको निकालोगे, क्योंकि हमारे बहुत सुंदर दृष्टांत के रूप में एक शिक्षा दी है हमारे शिक्षाकारों ने, ज्ञानियों ने, साधु संतों ने। एक साधु थे, कोई एक राजा थे, और राजा ने कहा साधु से, महाराज हमारे यहाँ प्रवचन करने आना। तो साधु बोले मैं भाई कहीं प्रवचन नहीं करने जाता हूँ, मेरे यहाँ कोई आता मेरे मठ में, वहां प्रवचन कर देता हूँ, अपना जो मिलता है खा ले लेता हूँ। बोले नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। कौन बोला? राजा बोला तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। बोले ठीक आ जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले मेरे लिए अच्छी खीर बना के रखना। जैसे तुम्हारे यहाँ आराम बनते हैं खीर, चावल की खीर, उसमें बढ़िया चावल की खीर में काजू किशमिश बादाम चिरौंजी और पता नहीं क्या क्या मिला के बढ़िया बनाना, तो बढ़िया मलाई लाई डाल के रबड़ी डाल सब बनाना। मैं खीर खाऊंगा पहले, फिर उपदेश दूंगा। बोले महाराज ये बात ठीक, हम मान लिया, क्योंकि वैष्णव साधु थे। उन्होंने, राजा ने बात मान ली, और जब राजा ने बात मानी तो मालूम क्या हुआ, कटोरा लेके पहुंच गए, उनने अच्छी खीर बनाई, इंतजार किया राजा ने कि हमारे यहाँ साधु महाराज आए, उनको पहले भोजन कराएंगे, खाना खिलाएंगे, उसके बाद हम बढ़िया प्रवचन सुनेंगे उनका। तो साधु महाराज कटोरा में नाली का कचरा उठाया, कीचड़ उठा लिया, और जैसे गए बोले राजन दो उसमें खीर। राजा ने जैसे चम्मच बढ़ाई, कटोरा देखा गंदा, बोले नहीं, वापस कर लिया। और जैसे ही वापस किया, अरे बोले डालो ना भाई खीर। बोले नहीं मैं नहीं दूंगा। बोले कचरा साफ करो। क्या साफ करो? कीचड़ साफ करो, पहले उसमें गंदा लगा है, मल लगा है, वो साफ करो। बोले नहीं नहीं इसी में डालो। वो नहीं माना, राजा का नहीं में डालू खीर। बोले नहीं नहीं महाराज डालो इसमें, राजा ने इसमें खीर दो, मैं खीर खाऊंगा। बोले मैं खीर नहीं दूंगा, वापस कर लिया। तो उन्होंने साधु ने प्रवचन नहीं की, वापस आ गए। जब वापस आ गए तो क्रोध उत्पन्न हो गया, और क्रोध का कारण विपरीत स्थिति, विपरीत परिणति। विश्वास करना ज्ञानी, मालूम क्या हुआ, जब गुस्सा आई तो राजा पहुंच गया, महाराज महाराज मैं राजा हूं, यहाँ का नगर का राजा हूं, और तुमने मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया है, तुमने उपदेश नहीं दिया, बिना उपदेश दे के आ गए। बोले महाराज मैं तो उपदेश दे के आ गया तुम्हें। बोले उपदेश? बोले हाँ। बोले उपदेश दिया है। बोले कहाँ दिया, शर्म नहीं आती? खीर तुमने खाई नहीं, तुमने लिया नहीं, मैंने तुमने खीर क्यों नहीं दी मुझे बताओ। बोले महाराज तुम्हारे कटोरे में गंदगी पड़ी थी, मैं यदि खीर देता तो मेरी खीर भी खराब हो जाती। सुन रहे हो नाराव वाले सभी, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने जा रहे तुम। मेरे कटोरे में, मैं आपके कटोरे में गंदगी पड़ी थी, कीचड़ पड़ा था, मैं अपनी खीर देता तो मेरी खीर खराब हो जाती, इसलिए मैंने खीर नहीं दी। बोले महाराज राजन यही तो मैं तुम्हें उपदेश दे के आया हूं कि तुम्हारे माइंड में, तुम्हारी बुद्धि में कचरा भरा हुआ है, काम वासनाओं का, कसाय का, ईर्ष्या का, वो कचरा फेंक दो, फिर मेरा उपदेश सार्थक होगा। सुनना, नहीं तो तुम्हारा उपदेश हमारा सार्थक नहीं होगा। समझ में आया कुछ? क्या समझ रहे हो? कचरा निकाल के फेंको, विशुद्धि बनाओ, फिर देखो आप आनंद। मैं हमेशा जब कभी मेरे पास कोई कार्यक्रम वाले आते हैं, चतुर्मास वाले आते हैं,
वाचना के लिए आते हैं, निवेदन के लिए आते हैं, कोई भी फंक्शन कार्यक्रम के लिए निवेदन करते हैं। मालूम एक ही बात कहता हूं, भैया बताओ तुम क्यों ले जा रहे हो मुझे, या कार्यक्रम क्यों करा रहे, क्या कार्यक्रम क्यों रहे हो, मुझे क्यों ले जा रहे हो, मुझसे कोई स्वार्थ हो, कोई पैसा बचाना हो, कोई धर्मशाला बनवाना हो, कोई मंदिर बनवाना हो, मैं मना कर देता हूं। तुम्हारा कोई विषय मन में हो तो बता देना, बिल्कुल नहीं। विशुद्धि रखना। मुझे ले जाने का अर्थ बाद में सब बनेगा, मंदिर बनेगा, क्षेत्र बनेगा, धर्मशाला बनेगी, संत भवन बनेगी, सब कुछ होगा, पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन मुझे ले जाने का मतलब तो मात्र एक ही रखना कि मुझे ले जाओ तो महाराज इसलिए चलो क्या मुझे जिनमाणी का नीर से मेरे परिणाम जो अशुद्ध हैं उनको धो करके मेरे साफ परिणाम कर दो, बस इसी उद्देश्य ले जाना। किस उद्देश्य? मेरी जो परिणति अंदर की है वो ठीक हो जाए, विशुद्धि उत्पन्न हो जाए, हमारे अंदर जो कसाएं है, ईर्ष्या है, छल है, बैर विरोध है, कटुता है, जो हमारे अंदर भारी हुई है अभी, उसको दूर कर दो भगवान, और हम समाज में एकता को सूत्र में बन जाए, हम प्रेम के सूत्र में बन जाए, हमारे अंदर प्रेम की बहार बह जाए, हमारे अंदर प्रेम की झरता बह जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। और आप हमारे नगर में चल करके जो हमारी गंदगी लगी है उस गंदगी को साफ कर दो, बस महाराज इसलिए हम चतुर्मास करा रहे हैं।